हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को। तो नवंबर 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, तो उनके द्वारा बैलन डी ओर पुरस्कार जीता गया है। तो उन्होंने 8वीं बार 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है, यानी वो अपने कैरियर में 8 बार यह पुरस्कार जीत चुके हैं। मेसी ने 2009 में पहली बार यह पुरस्कार जीता था। 2023 में अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो स्पेन की एटाना बोनमती को बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार की बात करें तो 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका, जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा यह दिया जाता है और यह हर साल प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को सबसे अधिक बार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता है और उन्होंने, अभी हमने डिस्कस किया था कि 8 बार इस पुरस्कार को जीता है। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर प्ले स्टोर से स्टडीकर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो हमारे ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। डेली क्विज भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर, तो ऐप को एक बार आप डाउनलोड जरूर करिएगा। दोस्तों, नवंबर माह की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की, वो अब आपको ऐप पर मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप वेबसाइट से इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है यह प्रतिमा। तो इस प्रतिमा को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो दोस्तों, कोलकाता के राजभवन में, राजभवन का मतलब है जहां पर राज्यपाल रहते हैं, तो उस राजभवन में एक सिंहासन कक्ष था, तो उसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कर दिया गया है। तो अब इस कक्ष का नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। और यह जो निर्णय है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के द्वारा लिया गया है। इस कक्ष में एक कलश है जिसका उपयोग महात्मा गांधी की अस्थियों को ले जाने में किया गया था। 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर हो गया है, ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है उसका नाम जगदीशपुर, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति हो गया है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस हो गया है, और यूएई के अल मिन्हाज शहर का नाम हिंद शहर हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन हो गया है, और इसके अलावा मोटे अनाज जिसे मिलेट्स सुपर फूड कहा जाता है उसका नाम भी श्री अन्न हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नंदिनी दास ने। तो भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास। तो उन्होंने अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि यह जो पुस्तक है यह नंदिनी दास की पहली पुस्तक है। नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है?
तो निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की एक शाखा का उद्घाटन किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा भी उपस्थित रहे हैं। याद रखिएगा कि एसबीआई के प्रयासों के कारण ही भारत सरकार श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सहित 7 देशों के लोगों को श्रीलंका आने पर फ्री टूरिस्ट वीजा देने की पॉलिसी को अभी हाल ही में श्रीलंका में शुरू किया गया है। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर है। 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनैक्स कोलंबो में आयोजित किया गया है। भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी वावा का उद्घाटन किया है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं 2023 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, लेवेंडर उत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और अब लेवेंडर फार्म भी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में स्थापित किया गया है। यह कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-0 से हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। भारत ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2016 में भारत के द्वारा यह ट्रॉफी जीती गई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो एआई को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, कॉलिंस डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही फेमस डिक्शनरी होती है। तो उसके द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना गया है। तो हमारे दैनिक जीवन में एआई की जो प्रमुखता है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण ही 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना गया है। 2022 की बात करें तो 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर था परमाक्रिसिस। दोस्तों, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने बजबॉल शब्द को भी अपनी डिक्शनरी में ऐड किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण मधुकर पवार। तो आईपीएस ऑफिसर हैं प्रवीण मधुकर पवार। तो वो 5 साल के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सीबीआई की तो सीबीआई भारत की एक जांच एजेंसी है जिसका गठन 1963 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। निदेशक प्रवीण सूद हैं और विशेष निदेशक हैं अजय भटनागर। दोस्तों, यह कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया जो हैं वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में हीरालाल सामरिया जी को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई है। सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। याद रखिएगा कि सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। वह 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और उनका संबंध राजस्थान राज्य से है। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वाईके सिन्हा का स्थान लिया है। बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। तो इसकी स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग का कर्तव्य होता है कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा चिली। तो चिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। तो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती
सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में गोवा में आयोजित किए गए थे, तो इसमें सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया गया है गोवा में, और इसका जो समापन समारोह था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। दोस्तों इस प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक एथलीटों ने 43 से अधिक खेल विधाओं में भाग लिया था। इस स्पर्धा में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल सहित कुल टोटल 228 मेडल जीते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो अगले राष्ट्रीय खेल हैं यानी 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, ये 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, इसने 228 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर सर्वशेष है, इसने 126 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर हरियाणा है, इसने 192। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, इसने 112। और छठवें स्थान पर केरला है जिसने 87 मेडल जीते हैं। 2023 के नेशनल गेम्स का जो शुभंकर था वो था मोगा, और आदर्श बाग था गेट सेट गोवा। इससे पहले गुजरात में 36वें संस्करण के जो नेशनल गेम्स हैं वो किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो IIT बॉम्बे का 40वां स्थान है। तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने 8 नवंबर को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया है। इस रैंकिंग में भारत के IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को टॉप 50 में शामिल किया गया है। IIT बॉम्बे की बात करें तो इसका 40वां स्थान है, जबकि IIT दिल्ली का 46वां स्थान है। पहले स्थान पर है चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी, तो इसने एशिया की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। इस साल की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया की कुल 556 यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। याद रखिएगा कि यह ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो बड़ौदा को 20 रनों से हराकर के पंजाब की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में किया गया था। दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पंजाब के अभिषेक शर्मा ने जीता है। इसके अलावा फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच अनमोल प्रीत सिंह रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो यह भारत की घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। BCCI के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका नाम पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। इसका पहली बार आयोजन किया गया था 2006-07 में, और इस ट्रॉफी को सबसे अधिक बार तमिलनाडु ने जीता है। तो तमिलनाडु ने 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत आटा। तो दोस्तों सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा लॉन्च किया है। सरकार इस योजना के तहत 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर आटा उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराना। भारत आटा एक फोर्टिफाइड गेहूं का आटा है जो गेहूं, चावल और दालों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन, आयरन और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध हैं। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी। और दोस्तों केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश मकवाना को भारत के महासर्वेक्षक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं हितेश मकवाना, और वो वर्तमान में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। भारत के महासर्वेक्षक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं, और सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
रांची में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है। दोस्तों, झारखंड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की यहाँ पर 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6, लोकसभा की 14। और याद रखिएगा कि झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो डॉल्फिन है उसका संरक्षण किया जाएगा। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 2023-24 के दौरान 8.13 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो इसके तहत 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, बाकी राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा याद रखिएगा कि तमिलनाडु में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर को बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है। और याद रखिएगा कि यह जो अभ्यास है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट अभ्यास भी आयोजित किया गया है और कॉर्पेट अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है इस बार। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया, तो उसने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया, यानी बैन कर दिया। तो ऐसा क्यों किया गया? तो आईसीसी का कहना यह था कि जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड था उसमें सरकार की दखलंदाजी बहुत ज्यादा हो रही थी, हस्तक्षेप बहुत अधिक हो रहा था, इसलिए उसके द्वारा यह फैसला लिया गया है। आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। और दोस्तों पूरे विश्व में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के रूप में आईसीसी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्र। तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। तो पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। इसी प्रकार से महिला वर्ग में वेस्ट इंडीज की हीली मैथ्यूज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मेका। तो मेका नाम की जो रोबोट है वो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है और इस रोबोट सीईओ को डिक्टाडोर कंपनी में नियुक्त किया गया है, यानी डिक्टाडोर कंपनी में ये सीईओ के रूप में नियुक्त की गई है। मेका को हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने तैयार किया है। चलिए दोस्तों 2023 में प्रथम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली से हुई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली से हुई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख से हुई है और भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा दिवाली। तो दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने दिवाली के लिए जून में ही अवकाश घोषित कर दिया था। तो जैसे ही दिवाली आई तो उसमें सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इस अवकाश के लिए अमेरिका में भारतीय समुदाय के द्वारा वर्षों से कोशिश की जा रही थी। चलिए दोस्तों अब हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं।
तो भारत अमेरिका के सिएटल शहर में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9V ड्रोन अमेरिका के साथ खरीदेगा और इसके लिए वो समझौता करेगा फरवरी 2024 में। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायना एल्डोजी, वीरेंद्र सहवाग और अरविंद डी सिल्वा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डोजी, वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। डायना एल्डोजी इस सम्मान को हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। ICC हॉल ऑफ फेम एक समूह होता है जिसमें दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो दोस्तों, विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक हैं। अब विराट कोहली के नाम वनडे में 50 शतक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा सुब्रत राय। तो सुब्रत राय सहारा का अभी हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। उनका जन्म अररिया बिहार में हुआ था। सहारा समूह ने हिंदी भाषा समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो अभी हाल ही में चाइना में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है। तो चाइनीज टेक कंपनी है जिसका नाम है हुआवेई टेक्नोलॉजीज, तो उसके द्वारा ये इंटरनेट लॉन्च किया गया है। तो इस कंपनी ने ये दावा किया है कि उसका जो नेटवर्क है वो 1.2 टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। इसकी स्पीड अमेरिका और साउथ कोरिया से 10 गुना तेज बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का ये 9वां संस्करण होगा। तो ये 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या होगी? तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक आउटरीच। 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, मोनलम चैनमो उत्सव लेह में, माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिजली उत्सव असम में, थाबे उत्सव बिहार में, भूमचू उत्सव सिक्किम में, ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि इसका आयोजन 2023 में 16 से 29 नवंबर तक किया गया है और इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। दोस्तों भारतीय दल में 120 सैनिक शामिल हुए थे। भारत और श्रीलंका के बीच एक और महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, उसका नाम है स्लीनेक्स है। श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। तो ये दोनों जल संधियां जो हैं ये भारत को और श्रीलंका को अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेड्रो सांचेज। तो स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, यानी वह दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। स्पेन की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मैड्रिड इसकी कैपिटल है। यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा डोमिनिका। तो डोमिनिका नाम के देश में लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है, जहां पर इस स्पर्म वेल को संरक्षित किया जाएगा और उसका संवर्धन भी किया जाएगा। डोमिनिका की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है रोसेयू
और दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा। तो आलोक शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो वो अब अरुण कुमार सिन्हा के स्थान पर एसपीजी के चीफ बन गए हैं। एसपीजी की बात करें तो इससे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला जाता है और यह भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आप यकीन मानिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिस पलासियोस। तो मिस यूनिवर्स 2023 का जो 72वां संस्करण था वो किसने जीता है? सैनिस पलासियोस ने जीता है। सैनिस पलासियोस किस देश की हैं? तो वो निकारागुआ देश की हैं। तो उन्हें जो ताज पहनाया था वो पहनाया था मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल ने। इसके अलावा थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड फर्स्ट रनर अप रही हैं, यानी दूसरा स्थान एंटोनिया पोर्सिल्ड का रहा है और तीसरा स्थान मोरिया विल्सन का रहा है। दोस्तों इस साल भारत की तरफ से चंडीगढ़ की श्वेता शारदा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, यानी भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था और पाकिस्तान ने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दोस्तों 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का जो आयोजन हुआ था वो सैन सल्वाडोर में हुआ था, जो कि अल सल्वाडोर की राजधानी है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो गठन है वो 28 जून 1952 को किया गया था। भारत की तरफ से कौन कौन अब तक मिस यूनिवर्स बनी है? तो सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में और हरना संधू 2021 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वकथॉर्न किस राज्य कैंसस प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों लद्दाख के सी वकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया है और सी वकथॉर्न को याद रखिएगा यह एक जंगली फल है। तो यह कैंसस प्रदेश लद्दाख की सबसे अधिक लाभदायक फसलों में से एक माना जाता है और इसका 90% प्रोडक्शन लद्दाख में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात मिथिली किस देश के तट से टकराया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बना था जिसका नाम था चक्रवात मिथिली। तो वह बांग्लादेश के तट से टकराया था और इसका जो नामकरण है वो किया था मालदीव ने। अगला क्वेश्चन है अनिल कुमार राय किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। तो इथियोपिया देश में भारत के जो राजदूत बने हैं वो बने हैं अनिल कुमार राय। इथियोपिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी आदिस अबाबा है। करेंसी है विर और प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और दोस्तों यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब की सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 27 नवंबर से की गई है, यानी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश वर्ष के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन जो होम डिलीवरी है वो जनवरी 2024 से की जाएगी। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ पर विधानसभा की 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है और यह खिताब उसने 6वीं बार जीता है। तो 2023 में उसने भारत को 6 विकेट से हराया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 1987, 99, 2003, 2007 और 2015 में भी विश्व कप जीत चुकी है। मोहम्मद शमी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 24 विकेट लिए हैं और ट्रेविस हेड को याद रखिएगा कि विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे हैं। 2023 विश्व कप में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए हैं 765 और जो फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया था वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। विजेता टीम को $40 लाख की राशि प्रदान की गई है जबकि उप विजेता टीम को $20 लाख की राशि प्रदान की गई है। शुभंकर कौन रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 का? तो ब्लेज और टोंक।
क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं शाहरुख खान। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और दोस्तों इस बार के विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने, तो उन्होंने 40 गेंदों में शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। और इस वर्ष का जो पुरस्कार है वो कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित था, उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहली बार 1986 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार शांति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है और दोस्तों 2021 के लिए प्रथम नामक एनजीओ को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव ने 22 लाख से अधिक दिए जलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ अभी हाल ही में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जेवियर माइली ने जीत हासिल की है। उन्होंने 55.8% वोट हासिल किए हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो कैपिटल इसकी ब्यूनस आयर्स है। करेंसी है अर्जेंटीना पैसो। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहां पर आप अर्जेंटीना को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा वीर दास को। तो 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में कॉमेडियन वीर दास को कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एकता कपूर को डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के विजेता डिस्कस करें अगर हम, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कार्ला सूजा को द कैडा डाइव के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मार्टिन फ्रीमैन को द रिस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है मरियोपोल द पीपल्स स्टोरी के लिए। बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है हार्ले और कात्या को। बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है द इम्प्रेस को, जो कि एक जर्मन वेब सीरीज है। बेस्ट यूनिक कॉमेडी का अवार्ड मिला है वीरदास को वीरदास लैंडिंग शो के लिए। डायरेक्टरेट अवार्ड एकता कपूर को दिया गया है उनके इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए। एमी अवार्ड की बात करें तो इसे टेलीविजन का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है और टेलीविजन इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1946 में सिड कैसेट के द्वारा की गई थी और पहला एमी अवार्ड सेरेमनी 25 जनवरी 1949 को हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं तो राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ को राडो का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इगा स्विएटेक और राफेल नडाल। और करीना कपूर जो हैं वो प्लग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राहुल द्रविड़ BPCL के ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर और निखत जरीन को NMDC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन को। तो दोस्तों तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर वर्ल्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 दिया गया है। और दोस्तों ये जो फायर वर्ल्ड पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है जननी कन्नन ने
और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो लेखक होता है उसे 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और अनुवादक को 10 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका साउथ अफ्रीका में। तो आईसीसी के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि जो श्रीलंका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होना था उसका आयोजन अब साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, क्योंकि कुछ समय पहले आईसीसी के द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा घोल मछली या गोल्ड फिश को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। दोस्तों, इस मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिविया डायकेंथस है। चलिए दोस्तों, गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है। माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और हसमुख अधिया को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इस साल इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 नवंबर से शुरू हुआ है और 6 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? आंसर हो जाएगा सतलज। तो अभी सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की गई है और दोस्तों यह जो खोज है ये आईआईटी रोपड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने की है। अगर हम टेंटलम की बात करें तो यह एक रेयर मेटल है और इस मेटल का बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर जरूर आप याद रखिएगा, 73 होता है। इसका रंग ग्रे होता है और यह भारी और बहुत कठोर होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह ऑक्साइड परत बनाता है। टेंटलम की खोज स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग के द्वारा 1802 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। तो दोस्तों, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका 96 साल की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों, 1989 में वे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी और वो 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रही हैं। 1997 से 2001 तक वे तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रही थी। आज का अंतिम प्रश्न है, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कहना यह है कि भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में है और राजधानी काबुल है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं हिबतुल्लाह अखुंजादा, प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद और मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हकीम हक्कानी। दोस्तों, याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां स्थापित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और दोस्तों, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप प्ले स्टोर पर जाए, स्टडी कर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको ई बुक मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण PDF हैं वो सभी मिल जाएंगी।